कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सबको ज्ञात होगा कि अप्रैल में नवोदय का पेपर आने वाला है और उसके लिए अच्छा होगा कि हम अपनी सिलेबस के अनुसार ही उसकी तैयारी करें। तो ये रही नवोदय की सिलेबस जो कि गणित में आने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के उसमें सवाल आने वाले हैं। नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति के सवाल आने वाले हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स, भिन्नात्मक संख्याएं। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न आने वाले हैं। यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम। एलसीएम और एचसीएफ भी उसमें आने वाला है। एवरेज, औसत। परसेंटेज, प्रतिशत। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, रेल से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। और नंबर सीरीज, ठीक है, ये रीजनिंग से संबंधित होगी। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो देखिए कि रैंडम क्वेश्चन करने से अच्छा ये है कि हमने तैयारी कराई है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रह जाते हैं। लगता नहीं है कि आने वाले हैं वे प्रश्न उस तरह के, लेकिन फिर भी वो बनाने वाले के ऊपर है कि वो कैसे प्रश्न देते हैं। तो इस बार हम प्रयास ये करेंगे कि सभी टॉपिक से संबंधित सारे ही जो प्रश्नों के पैटर्न है वो हम कर लें, ताकि पेपर में हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। ठीक है, तो हम अब इस बार जो वीडियो बना रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार बना रहे हैं। हम सारे ही टॉपिक उसमें कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें सिंप्लीफिकेशन है। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बनाने वाले हैं। तो हम सरल प्रश्नों से शुरू करके कठिन प्रश्नों की तरफ जाएंगे। देखो सिंप्लीफिकेशन होता है कि कोई भी प्रश्न जो दे रखा हो उसे अगर उसमें घटाने का है तो घटा करके, जोड़ कर देना है तो जोड़ के, माइनस के चिन्ह देखा है तो माइनस करके आपको उसे हल करना, तो वो कहलाता है सरलीकरण। लेकिन सरलीकरण की एक पद्धति ये है कि यदि एक से ज्यादा उसके अंदर चिन्ह होंगे, ठीक है, संख्याओं के बीच में, तो उसे किस तरह से हल किया? तो उसका सूत्र होता है V B O D M A और S। ठीक है, V का तो अर्थ होता है विनकुलम बार। ठीक है, ये कैसे दर्शाया जाता है? ये किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं के ऊपर इस तरह से लगा हुआ होगा। फिर आता है ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और उसके बाद आता है ऑफ। हिंदी में ये का लिखा होगा, इसका मतलब होता है गुणा। तो अगर कहीं पे भी ऑफ होगा तो सबसे पहले, अगर मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो और ऑफ दे रखा हो तो उन दोनों में पहले ऑफ को हल करेंगे। फिर उसके बाद आता है डिवाइड। ठीक, फिर आता है मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जब डिवाइड हल हो जाएगा, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, घटा का चिन्ह, यानी कि देखिए अगर चिन्ह यहीं से सर्च करना शुरू करेंगे, जैसे सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी होगी उसमें वेनकुलम बार देखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट नहीं होगा तो ऑफ देखेंगे, और ऑफ नहीं होगा तो डिवाइड, डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो एडिशन, और एडिशन नहीं होगा तो सब्ट्रैक्शन। मतलब क्रम से चलेंगे, ऐसा नहीं कि जो चिन्ह पहले दिखा आपने उसे हल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक क्रम है, यानी कि पहले नंबर पे इसे देखना, दूसरे नंबर पे इसे, तीसरे पे इसे, चौथे पे इसे, पांचवें पे इसे, छठे पे इसे और सातवें पे इसे। हम किसी भी पद को, यानी कि उसको स्टॉप को तभी पार करेंगे जबकि वो मौजूद नहीं होगा उसके अंदर। अगर विनकुलम बार नहीं है तो फिर ब्रैकेट देखेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है विनकुलम बार हो और आप ब्रैकेट हल करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम प्रश्न कराएंगे तो आप ये अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले प्रश्न ले लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है 206 गुणा 71 माइनस 1280। ठीक है, देखिए इसमें 2 चिन्ह दे रखे हैं, गुणा और माइनस का। सबसे पहले विनकुलम बार देखा, नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट देखा, नहीं है। उसके बाद ऑफ कहीं पर है, इनमें नहीं है। भाग का निशान है कहीं पर, नहीं है। गुणा का है, तो देखो गुणा का पहले आ रहा है तो पहले गुणा का होगा, आप उसे माइनस का पहले नहीं कर सकते। तो पहले कौन सा होगा? गुणा वाला चिन्ह होगा। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 14,626। ठीक, माइनस कर लेंगे 12,080, तो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा 2,546। ठीक है, यानी कि जो चिन्ह नहीं था वो छोड़ दिया
उसके बाद जो चिन्ह आने वाले हैं वो। ऐसा नहीं है कि कोई दो चिन्ह दे रखे हैं, जो बाद वाला वो पहले हल कर दिया और जो पहले होना है वो बाद में हल करा, तो सवाल नहीं होगा। ठीक है, चिन्हों का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, छोटा सा प्रश्न है लेकिन इससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 6 × 4 -2 भाग 2। ठीक है, अब इसमें कितने चिन्ह हैं? 1 2 3। अब देखिए, सबसे पहले वेनिकुलम बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है। तो मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस यानी कि गुणा, जोड़ और घटा से पहले हमें क्या हल करना है? भाग। तो पहले इसे हिस्से को कर लीजिए। 2 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। उसके बाद क्या होना है? उसके बाद है मल्टीप्लाई। आप ऐसा नहीं करें कि माइनस कर देंगे। तो 6 चौक 24। ठीक है, तो 24 में से 1 गया बच्चों, कितना बचा? 23। ठीक है, और अगर आप गलती से इसे भाग माइनस कर देते पहले तो आपका उत्तर गलत हो जाए। 4 में से 2 जाते, 2 बचते। 2 की गुणा जब 6 से करते 12 बचते, तो वो गलत हो जाता है। ठीक, तो चिन्हों के हिसाब से ही चलना है, कुछ भी हो जाए। देखिए, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अब हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, हमने इस पर काफी चर्चा कर ली। अब सीधे सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे, आप इसे दिमाग में रखेंगे। सवाल है 15 - 15 भाग 15 × 6। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या हल होना है? भाग। तो भाग किन के बीच में? इसमें 15 15 भाग करा, 1 बचा। अब क्या होना है? माइनस के गुणा? जी, गुणा होगा पहले, माइनस सबसे आखिर में होता है। तो एक संग कितने होगा बच्चों? 6। 15 में से 6 घटा लो, माइनस का चिन्ह है ना दोनों के बीच में, तो 15 में से 6 घटाए तो बचे कितने? 9। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न है 13 माइनस ब्रैकेट में 12 - 6 भाग 3। ठीक, ये कितना होगा? अब देखो, सबसे पहले, अब चिन्हों से पहले हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? वेनुकुलम बार नहीं है लेकिन बार है। ठीक, तो सबसे पहले बार हल करेंगे। बार में भी चिन्ह देखेंगे पहले कि क्रमवार होना चाहिए, यानी कि अगर भाग का चिन्ह उसमें है तो पहले भाग होगा, अगर गुणा है उसके बाद तो गुणा होगा, उसके बाद प्लस मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी, पहले भाग होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर जोड़ होगा, और सबसे आखिर में घटा का होगा। तो इसमें भाग है तो पहले भाग होगा। 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 बार में आ जाएगा। 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहे हैं 54 भाग 3 का 6 + 9 कितना होगा? ठीक है बच्चों, ये का क्या है? ये का है गुणा। ठीक, तो अब भाग भी है, ठीक, प्लस भी है, लेकिन आपको बताया था का मतलब गुणा है, लेकिन अगर का लिखा होगा कहीं पर भी तो पहले आपको वही हल करना पड़ेगा। यानी कि आपको कौन सी इक्वेशन पहले हल करना पड़ेगी? 3 छंग कितने हो गए? 18। ठीक है, प्लस के 9 और भाग 54। ठीक, तो अब भाग होगा या प्लस होगा? भाग होगा। ठीक है, तो 18 × 54 भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 प्लस के 9 आपके कितना हुआ? 3 और 9 12। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3640 14 भाग 7 × 2 किसके बराबर होगा? ठीक है, देखिए 3 चिन्ह है। सबसे पहले कौन सा चिन्ह हल होना है? भाग। तो 14 को 7 से भाग करोगे 2 आ जाएगा। अब बताइए क्या होगा? गुणा होगा पहले या माइनस होगा? गुणा होगा पहले, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। तो हमारे पास 3640 में से माइनस का निशान है केवल, ये घट जाएंगे 4, तो कितना बचेगा? 3636, सॉरी 34 लिख दिए,
3636, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 23,208 गुणा 254 गुणा 0 गुणा 126 बराबर कितना होगा। देखो संख्याएं कितनी भी बड़ी हों और कोई से भी चिन्ह उसमें दे रखे हों, अगर गुणा में 0 आ गया कहीं पर भी तो इसका मतलब वो सारे के सारी संख्याओं को क्या कर देगा, 0। ठीक, 0 का नियम आपको पता ही, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करो या 0 की गुणा किसी भी संख्या से कर दो, उसका उत्तर हमेशा 0 ही रहने वाला है। ठीक, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खा पाना, अगर 0 है तो उसका उत्तर 0 ही आने वाला है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है 2 -3 + 4 डिवाइड बाय 3 × 3 - 2। ठीक है, 2 - 3 + 4 भाग 3 गुणा 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो क्या आएगा, सबसे पहले कर लो। देखो 4 3 से सीधा सीधा भाग नहीं हो रहा, तो इसे क्या लिखेंगे आप, 4/3 अभी के लिए। 2 - 3 + 4/3 गुणा 3 - 2। ठीक है, भाग तो ये हो गया, भाग के बाद क्या करना होता है बच्चों, गुणा। तो गुणा में ये भाग कट जाएगा, तो अब आपके पास क्या है देखिए, 2 - 3 + 4 - 2। अब देखिए प्लस के कौन कौन से प्लस के हैं, ये और ये। ठीक, तो 2 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 6। और माइनस के कौन कौन से हैं, 3 और 2, तो ये 3 और 2 मिलके कितने होगा, 5। तो 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1। ये हो गया आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बड़े ब्रैकेट में है 2, फिर उसके बाद छोटे ब्रैकेट में 18 - 3, फिर ब्रैकेट क्लोज है, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर प्लस के 5 और फिर है ब्रैकेट में 12 - 7। ठीक है, देखो ब्रैकेट में माइनस है, बाहर गुणा है, बाहर ब्रैकेट बाहर जो संख्या होती है वो गुणा में ही होती है, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, चाहे उसके अंदर घटा हो या जोड़ हो। ठीक, बाहर चाहे भाग हो, तो सबसे पहले इसे करेंगे, 18 में से 3 गए, 15 बचे, तो ये हो गया 2 गुणा 15 प्लस 12 में से 7 गए, 5 बचे, तो ये हो गया 5 गुणा 5। तो हमारा हो 12 15 दूनी 30 प्लस 5 पंजे 25, तो हमारी संख्या बन जाएगी 30 और 25 55। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा 55। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 24 प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस फिर ब्रैकेट में 5 माइनस के 2 फिर और ब्रैकेट में 4 माइनस के 3 हल करना है इसे। ठीक है, ये कह रहा है कि कितना आएगा। सबसे पहले देखो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 में से 3 गए, कितना बचा, 1। ठीक, जब 2 की 1 से गुणा करी तो ये 2 ही आ गया। 5 में से 2 गए बच्चों, कितने बचे, 3 बचे। 6 में से 3 गए, कितने बचे, 3 बचे। और 24 और 3 कितने हो गए, 24 प्लस 3 हो गए बच्चों आपके 27। ठीक, तो इसमें आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 27। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 3 ब्रैकेट में 13 प्लस के 6 गुणा का 7 फिर है भाग 11 गुणा 3 फिर है माइनस 12 माइनस के 4 गुणा के 2। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होना है इसमें। ठीक, पहला ब्रैकेट देख लीजिए, पहले प्लस होता है कि मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होता है। 6 7 42, 42 और 13 55, सॉरी 55, तो ये हो गया 3 गुणा 55, भाग का निशान आ गया, 11 तिया 33। ठीक है, माइनस आ गया। पहले 12 में से 4 घटेंगे, 4 की गुणा 2 में होगी, 4 की गुणा 2 में होगी, पहले मल्टीप्लाई होता है। 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 गए, कितने बचे,
4। तो अब देख लियो 55 की जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 165 भाग 33 माइनस के 4। 33 से जब भाग करोगे 5 बार में भाग हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, इधर 5 इधर माइनस के 4, तो -5 में से माइनस के 4 गए। ठीक है बच्चों, तो कितना बचा, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए हमारा 4 माइनस के ब्रैकेट में 6 माइनस बड़े मजले ब्रैकेट में 12 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस के 4 माइनस के 3 12 हो गया। ठीक, ये कह रहे हैं इसे हल करेंगे तो क्या आने वाला है। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, बार देखो सभी माइनस हैं, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हल होता है। अगर ये बार ब्रैकेट के अंदर ना होकर बाहर होता तो वो हल होता, सबसे पहले बार ही हल होता। तो बार भी और सबसे छोटा ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले यही हल होगा। 4 में से 3 गए कितना बचा 1, फिर 5 में से 1 गया कितना बचा 4। ठीक, 12 में से 4 गए कितने बचे 8। ठीक है, 6 में से 8 गए कितने बचे माइनस के 2। तो ठीक है, ये माइनस के 2 हैं और ये 4 माइनस, तो जब माइनस माइनस होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस के 2। ठीक है, ब्रैकेट जब खुलेगा तो प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब 4 और 6 4 और 2 प्लस के 2, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी एक बार का प्रश्न है। अगला प्रश्न है ब्रैकेट के अंदर 75 माइनस 4 इंटू 13 प्लस 12 डिवाइड बाय 6। ठीक है, ब्रैकेट 75 माइनस के 4 गुणा 13 प्लस 12 भाग 6। सबसे पहले क्या होना, देखिए सारे चिन्ह हैं, भाग गुणा जोड़ घटा। ठीक, सबसे पहले क्या होता है भाग, ये दोनों, यानी कि 12 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा 6 दूनी 12। उसके बाद क्या होना है गुणा। ठीक, 13 चौक 52। ठीक, चिन्ह का है प्लस का। अब क्या होना है, अब होना है प्लस। ठीक है, तो इससे और इसे प्लस कर लीजिए। 54 और 2 कितना होगा बच्चों 56। अब क्या बचा, माइनस होना बचा, 75 में से 56 घटा लीजिए, देखिए कितने बचे 1। तो ये हो गया आपका उत्तर 21।